इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स। और जब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे थ्रेट है तो आपकी डेटा प्राइवेसी पे भी थ्रेट है, क्योंकि आपका डेटा चोरी हो सकता है और अगर ढंग से एन्क्रिप्टेड और प्रोटेक्टेड नहीं है तो पढ़ा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क और थ्रेट्स की। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आप डेटा प्राइवेसी पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं, आगे आने वाले टाइम में और भी आएंगे। आइए हम बात करें कि कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटा प्राइवेसी क्या है। डेटा प्राइवेसी मुझे ये हक देता है कि मैं तय करूं कि मैं क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, किसके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्यों शेयर करना चाहता हूं, और अगर वो काम पूरा करने के लिए वो ये इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करना चाहता है तो उसे मुझसे परमिशन लेनी होगी कि क्या वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करना चाहता है। अगर हाँ तो क्यों करना चाहता है, किसी थर्ड पार्टी से क्या काम करवाएगा जिसके लिए उसको मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और से शेयर करने की ज़रूरत है। जैसे बैंक में अकाउंट खोलना है तो बैंक वाले इन्फॉर्मेशन मांगे, लेकिन मैं तय करूंगा कि उसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। ऐसा होता है, बैंक वाले बहुत सारी चीज़ें ऐसे मांगती हैं जो आपके अकाउंट खोलने के लिए शायद ज़रूरी नहीं होती है, राइट। हो सकता है कल को लोन लेने या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए ज़रूरी हो, लेकिन सिर्फ अकाउंट खोलने के लिए ज़रूरी नहीं होती है। और आपकी चॉइस है, आप तय करें कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। ऐसे अगर बैंक वाले कहें कि अकाउंट खोलने से पहले हमें आपकी इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करनी होगी, तो उनकी तरफ से बात ठीक है कि उन्होंने आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया। अब आपको तय करना है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन किसी और को शेयर करने देनी है या नहीं शेयर करने देनी है। और इस पूरे प्रोसेस को हम डेटा प्राइवेसी की दुनिया में कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें आप हमसे परमिशन लेंगे कि आप हमसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे और फाइनल आउटकम क्या होगा। डेटा प्राइवेसी की दुनिया में वो कानून बनाए गए हैं जिसमें अगर मुझे लगे कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत हाथों में है या गलत तरीके से शेयर हो रही है तो मैं कानून की मदद लेके अपना बचाव कर सकूं। डेटा प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड रहे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का दायरा बहुत बड़ा है, सिर्फ पर्सनल डेटा नहीं है। डेटा प्राइवेसी का दायरा सिर्फ पर्सनल डेटा है, और इस बात पे हमने कल एक वीडियो में चर्चा की थी कि डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कॉमन क्या है और अलग अलग क्या है, राइट। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या है? इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको कोई अनऑथराइज यूज़र देख नहीं सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता, एन्क्रिप्ट करके रखेगा, एनोनिमाइज करके रखेगा, जिससे कि अगर वो इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाए तो जिसको वो इन्फॉर्मेशन मिले वो पूरी इन्फॉर्मेशन जोड़ के बना ना सके। उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखेगा, चेकसम्स जनरेट होते रहेंगे, जिससे कि कोई भी दिक्कत आए तो हम चेकसम के थ्रू उसको प्रोटेक्टेड रखें, हमारा डेटा करप्ट ना हो। और अवेलेबल रखेगा, यानी कि अपने डिस्क को प्रोटेक्टेड रखेगा, और फिर भी अगर डेटा करप्ट हो जाए या चोरी हो जाए तो उसके पास एक बैकअप कॉपी रहेगी जिसमें से वो डेटा वापस ला सकता है, ठीक। उसके अलावा एक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का भी मैकेनिज्म है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, जिसमें आप अनऑथराइज यूजर को डेटा देखने नहीं देंगे। ऑथराइज यूजर को भी आप ऑथराइज करेंगे कि क्या वो सिर्फ डेटा देख सकता है या उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है और उसको डिलीट कर सकता है। ये बेसिक्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे थ्रेट्स की जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं और जो हमारे डेटा को करप्ट कर सकते हैं या डेटा प्राइवेसी को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम क्लाउड बेस्ड थ्रेट्स की। बहुत एप्लीकेशंस आ गई हैं क्लाउड पे, बहुत छोटी एप्लीकेशंस, और उनमें अभी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो पूरी तरह से सेफ और सिक्योर नहीं है। और उनमें क्योंकि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन की वहाँ पे मिसकॉन्फ़िगरेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन की इम्प्रॉपर डिलीशन, आपके डिलीशन रिक्वेस्ट पे, ये बहुत रिस्की चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये जितनी भी क्लाउड एप्लीकेशंस हैं इन पर पूरा कंट्रोल थर्ड पार्टीज़ का है, ये इन हाउस नहीं है, इसलिए आप खुद उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनसाइडर थ्रेट्स ये तो जब से दुनिया है तब से है। आपके अपने सिस्टम के अंदर के लोग, टेक्निकल भी और टेक्नोलॉजी भी और नॉन टेक्निकल लोग भी, ह्यूमन बींग्स भी, आपके सेटअप के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक थ्रेट बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को हमेशा अपडेटेड रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सिक्योरिटी टूल्स को हमेशा अपडेटेड रखें, जिससे कि वायरस का, मैलवेयर का भी थ्रेट कम हो और किसी भी और किस्म की वल्नरेबिलिटी जो है वो रेगुलरली पैच होती रहे। रिमोट वर्कर, जो कि कोविड से एक नया कंसेप्ट आया, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसके वीपीएन्स बहुत सिक्योर हों, बिना वीपीएन के वो ऑफिशियल सिस्टम्स में लॉगिन ही ना करे, और उसके कंप्यूटर्स को आप रिमोटली रेगुलरली पैच करते रहें, जिससे कि उनके एंटीवायरस, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सारी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी जो हैं वो साथ के साथ कवर होती रहें।
इसके अलावा आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। डिवाइसेस जो इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, आप उनको रिमोटली इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये डिवाइसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अलग अलग पैटर्न पे आ रहे हैं, इसलिए एक कॉमन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डिफाइन करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद तय करें कि आप किस डिवाइस को इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप उस डिवाइस की कंपनी पे कितना यकीन करते हैं। फिशिंग अटैक्स भी एक पुरानी चीज़ है और आज तक फिशिंग अटैक से लोगों के एनवायरनमेंट्स करप्ट हो रही हैं। इसलिए यूज़र एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि यूज़र को आप टाइम टू टाइम ट्रेन करते रहें कि अनवांटेड ईमेल्स और अनवांटेड अटैचमेंट्स को ना खोला जाए, ठीक, उनको दूर से ही डिलीट कर दिया जाए। मेलवेयर और मेलिशियस एडवर्टाइजिंग एक कॉमन चीज़ हो गई है। आपको वेबसाइट पे एक बैनर दिखता है, आपको अट्रैक्टिव ऐड लगती है, आप उसे क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसी साइट पर ले जाता है जहाँ से अनवांटेड कुकीज़ और बहुत सारी और ऐसे मेलिशियस थ्रेड्स के आने के चांसेस हैं। उनका उस रियल ऐड से कोई लिंक ही नहीं होता। इसलिए अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट को देखना और उसके डिटेल में जाना रिस्की हो सकता है। रैंसमवेयर अटैक्स, डेटा प्राइवेसी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है अगर किसी ने रैंसमवेयर से अटैक करके आपका डेटा चोरी किया है। तो वैसे ज़्यादातर हो ये रहा है कि वो डेटा एन्क्रिप्ट करके चला जाता है, ठीक, विच मीन्स आपके पास बैकअप होना ज़रूरी है। लेकिन अगर डेटा चोरी भी कर लिया है उसने, तो आपका पूरा का पूरा डेटा दूसरी जगह पे जाके खुल सकता है, गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। सोशल मीडिया अटैक्स, सोशल मीडिया पे आपको बहुत URLs मिलेंगे। इंटरनेट पे तो छोड़िए, ऐप्स पे तो छोड़िए, SMS आ जाते हैं जिनमें लिखा होता है कि आपको लोन लेना है तो इस लिंक पे क्लिक करें। आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक कोई अजीब सी कोई गेम खुल जाती है, कोई और अजीब सी ऐप खुल जाती है जिस पे आप जाना ही नहीं चाहते थे। इसलिए ध्यान रहे कि ऐसे SMS तक पे मैलिशियस और एब्रिविएटेड URLs और QR कोड्स आ रहे हैं जो आपकी डेटा प्राइवेसी को लीक कर सकते हैं। कैसे लीक कर सकते हैं? आपके फ़ोन के अंदर जैसे आपने एप्लीकेशन के लिए क्लिक किया, आपके फ़ोन के अंदर ऐसी कुकीज़ डाल सकते हैं जिससे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो सके। ये कुछ कॉमन थ्रेट्स हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड हैं और जो आपकी डेटा प्राइवेसी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कंट्रोल्स क्या हैं और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे कि ओवरऑल भी डेटा प्रोटेक्टेड रहे और खास करके पर्सनल और सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोटेक्टेड रहे। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप लाइक बटन और बेल आइकॉन दबा सकते हैं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में डालें। धन्यवाद।